Aim right, achieve big at KR Mangalam University. हिंदी वर्सेस मराठी विवाद, ये विवाद नहीं खत्म हो रहा। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है, ठाणे के मीरा रोड इलाके में एमएनएस के प्रोटेस्ट को लेकर बड़ा हंगामा हो गया है। पुलिस ने एमएनएस के बहुत सारे वर्कर्स को हिरासत में लिया है। मीरा रोड पर एमएनएस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं और इस प्रदर्शन में एमएनएस वर्कर्स की पुलिस के साथ नोकझोंक हुई तो उनको हिरासत में लिया गया। मीरा रोड इलाके में मराठी स्वाभिमान मोर्चा निकाल रही है आज एमएनएस पार्टी, लेकिन पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी थी। पुलिस ने परमिशन नहीं दी, उसके बावजूद एमएनएस के कार्यकर्ता यहां प्रदर्शन के लिए आए और फिर इनको डिटेन किया गया। तस्वीरों में आप देखिए, खूब हंगामा है। देवेंद्र फडणवीस ने इस पर बताया कि इन्होंने हमसे प्रदर्शन के लिए जगह मांगी, हमने इनको रूट दिया, लेकिन इन्होंने कोई और मार्ग की हमसे डिमांड की कि हम इस रास्ते से अपना ये जो प्रदर्शन है वो मार्च है वो बढ़ाना चाहते हैं। उसकी इजाज़त हमने नहीं दी, लेकिन हमने प्रदर्शन के लिए मना नहीं किया था, उसके लिए हमने इनको एक रूट दिया था। लेकिन इनकी डिमांड थी कि ये किसी अपने मन मुताबिक किसी रास्ते से जाना चाहते हैं, तो उसकी इजाज़त पुलिस ने नहीं दी है इनको। समीर जी, मतलब झगड़ा अभी और चलेगा? नहीं, ये तय था। जिस दिन उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ जिस वर्ली के मंच पर आ गए थे, तय था कि अब एमएनएस और शिवसेना मिलकर स्ट्रीट की लड़ाई जो जिसके लिए वो जाने जाते हैं, जिस तरह की उनकी गुंडे की राजनीति वो करते हैं और बहुत सिलेक्टिव रास्ता वो तय कर रहे हैं। वो मीरा रोड तय कर रहे हैं, वो तय कर रहे हैं कल्याण, वो तय कर रहे हैं कल्याण डुम्बीवली का एरिया। ये कौन सा एरिया है? ये एकनाथ शिंदे का एरिया है। कल्याण ठाणे एकनाथ शिंदे का एरिया है। कल्याण डोंबिवली में उनका बेटे श्रीकांत शिंदे वहाँ से सांसद है। मुंबई उत्तर का एरिया ये आता है जहाँ से पीयूष गोयल सांसद है। तो अब वो जो हिंदी भाषी का क्षेत्र है, जहाँ शिवसेना, जहाँ भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, वहां मराठियों को कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां के मराठी बटे, हिंदी और मराठियों में भेद हो और वहां का जो मराठी वोटर है जो इस समय भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे के साथ है उसमें टूट हो और वो एमएनएस और उद्धव ठाकरे के साथ लौट कर आए। और अब ये आपको पूरे महाराष्ट्र के अंदर, खासकर बम्बई में दिखेगा। मैं आपको बात, मैं अब ये खबर चल रही तो मैं फिर सोचने लगा कि ये हो क्यों रहा है, मतलब जड़ क्या है, प्रॉब्लम क्या है। एक दुकानदार ने मराठी ना बोलने को लेकर या कोई और हिंदी बोलने को, भाषा को बोलने को लेकर आपसे बहस कर ली एक जगह पर, वहां विवाद हो गया, आपने उसकी मार पिटाई कर दी, सब ठीक। ये इतना बड़ा मुद्दा, इसको क्यों मनाया जा रहा है? मुद्दा नहीं है ये तो। एक तो वसूली का जो गैंग है इनका, जब तक इनका डर नहीं रहेगा, सड़क पर इकट्ठे होकर नहीं जाएंगे, दुकानदारों से जो हफ्ता वसूली इनकी चलती है वो मजबूत बने रहे। और इसके अलावा अब बीएमसी के चुनाव 3-4 महीने में होना है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, आपको दिसंबर तक करना है चुनाव किसी भी स्थिति के अंदर। तो दिसंबर तक किसी भी तरीके से रोज माहौल खराब करो, मीडिया में आते रहो, मराठी सेंटिमेंट को बाहर निकालते रहो, मराठी लोगों को बताते रहो कि भाई ये उत्तर भारतीय लोग आ गए, ये आपकी मकान दुकान ले रहे हैं, ये आपकी जगह ले रहे हैं और ये मुंबई की जो मराठी संस्कृति और मराठी अस्मिता है उसको ये पूरे हिंदी में कन्वर्ट कर देंगे। आप लोगों को बंबई छोड़कर जाना पड़ेगा और ये लगातार इसी तरह का बहाना देंगे। आज इन्होंने स्ट्रीट पे किया है, आप देखिए, अब उद्धव ठाकरे का ट्वीट आएगा, राज ठाकरे का ट्वीट आएगा, कल कहीं और धरना प्रदर्शन देंगे, कहीं और राज ठाकरे की स्पीच होगी। अब ये बंबई की राजनीति जो है, मुझे लग रहा है बीएमसी चुनाव तक ये लगातार इस तरीके से करते रहेंगे। और राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि हम पे कार्रवाई हो, राज ठाकरे चाहते हैं कि भाई मुझे गिरफ्तार हो, आदित्य ठाकरे को गिरफ्तार किया जाए, मीडिया का कवरेज मिलेगा, फिर मराठी सेंटीमेंट में जाएगा, देखो मराठी की बात करते हैं। तो मराठी मुख्यमंत्री ने हमें रोकने की कोशिश की है। यह इनके यहां से जो वोट बैंक चला गया है, मुझे लग रहा है उसे वापस पाने के लिए ये इस तरह की एक राजनीति कर रहे हैं। इनको हिंदी भाषी या नॉर्थ इंडियन जो वहां रहते हैं उनका वोट नहीं चाहिए, इसका मतलब? देखिए, इनका मूल आधार तो मराठी रहा है ना वोट बैंक, और हिंदी तो वैसे भी, नॉर्थ इंडियन तो वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के वोटर स्ट्रांग रहे, भारतीय जनता पार्टी के कारण वो शिवसेना को वोट देते थे। अब ये चाहते हैं कि जो हमारा मराठी वोटर कोर वोटर रहा है, कम से कम बीएमसी में वो बाला साहब ठाकरे के नाम पर हमको वोट दे और हम बीएमसी में सत्ता में लौट कर। एक अपडेट ले लेते हैं, साकेत राय हमारे सहयोगी ठाणे से जुड़े हैं हमारे साथ। क्या हंगामा इस वक्त चल रहा है साकेत? देखिए सर, अब दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पर प्रताप सरनाईक का समर्थन मिला था मराठी मोर्चा के कार्यकर्ताओं को। अब चूंकि मराठी मोर्चा का जो पूरा कार्यक्रम है ये मनसे की तरफ से आयोजित किया गया था और आप महाराष्ट्र की राजनीति में फिलहाल समझिए तो एकनाथ शिंदे गुट और मनसे ये दोनों चाहते हैं, खासतौर पर जो शिंदे गुट है वो ये चाहता है कि कैसे भी इनके साथ कोलैबोरेशन हो जाए। इसीलिए एकनाथ शिंदे ने भी अपने लोगों को यह आदेश दिया है कि मनसे के विरुद्ध कोई भी बयान नहीं दिया जाएगा। अब ऐसे में प्रताप सरनाईक का सहयोग मिलना, लेकिन जैसे ही वो यहाँ पहुंचे, खास तौर पर मीरा रोड रेलवे स्टेशन पर जैसे ही उनकी मौजूदगी हुई, लोगों ने यहाँ पर नारेबाजी शुरू कर दी और उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगे, क्योंकि वो उस सरकार का हिस्सा है जिस सरकार ने इन दोनों जियाज को लागू किया था, जिसमें हिंदी भाषा को लेकर अनिवार्यता बताई गई थी। तो खास तौर पर अगर आप देखें तो महाराष्ट्र की राजनीति में ये मराठी का जो मुद्दा है ये अपने आप में इसलिए भी गरमाया है कि
सरकार के साथ रहने वाली पार्टियां भी इसमें खुलकर सरकार के साथ खड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि इससे उन्हें अपने ही लोगों का विरोध का सामना करना पड़ेगा। और ये एक सेंसिटिव टॉपिक है, खासतौर पर जो मराठी भाषी लोग हैं उन्हें खुला समर्थन मिल रहा है इस पूरे मुद्दे को लेकर। उनका जो समर्थन आपने देखा कि जिस तरह से उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ आए, उसके बाद लोगों का जो समर्थन था, जो जन सैलाब था, उसे देखकर सरकार के मन में भी ये विचार आया होगा कि कहीं ना कहीं इस मुद्दे को टॉलरेट नहीं किया जा सकता। तो आज मतलब आप कह रहे हैं कि इस प्रदर्शन में अच्छी संख्या में लोग थे? लगभग 3 से 4 हजार से भी ज्यादा की संख्या में यहाँ लोग थे। और दिलचस्प बात है कि शुरुआत में उन्हें डिटेन किया गया, डिटेन करने के बाद पुलिस उन्हें लेकर गई, लेकिन दूसरी तरफ से कार्यकर्ता इतनी बड़ी संख्या में आए कि उसके बाद पुलिस और प्रशासन को पूरी तरह से सरेंडर कर देना पड़ा। और उसके बाद मोर्चा जिस रास्ते जाना था उस रास्ते गुजरा। उसके बाद अभी बताया जा रहा है कि पुलिस की तरफ से अविनाश यादव को भी छोड़ दिया गया है। तो ऐसे में किसी भी समय वो भी पहुंच सकते हैं रेलवे स्टेशन पर, और उसके बाद वो भी यहाँ पर आएंगे। वो भी अपनी, देखिए, एक तरफ पॉलिटिक्स का मुद्दा है और एक तरफ लोगों का जो इमोशंस है, खासतौर पर जो मराठी भाषी लोग हैं उनका इमोशंस एक तरफ है। तो एक तरफ अगर आप देखें तो राजनीतिक फायदा भी इसमें लोग लेने की कोशिश करेंगे और दूसरी तरफ उनके इमोशंस का फायदा उठाने की भी कोशिश हो रही है। बहुत शुक्रिया साकेत आपका। दो बातें जो साकेत से बात करके पता चली कि एक तो ये राज ठाकरे की पार्टी ने इस प्रदर्शन को कॉल दी थी, लेकिन एकनाथ शिंदे जो शिवसेना है वो इस मुद्दे पर कुछ असमंजस में दिखाई दे रही है। इस मुद्दे के खिलाफ जा नहीं सकती, राज ठाकरे का समर्थन कर नहीं सकती, तो वो करें क्या? प्रताप सरनायक विधायक है वहां से, माजीवाड़ा से, उन्होंने समर्थन दिया उनके विधायक, भाई मराठी मुद्दे पर हम इसके साथ हैं। तो ये एक बड़ी अजीब इक्वेशन दिखाई दे रही है इस वक्त महायुति के अंदर। महायुति में मुश्किल होगी क्योंकि मराठी का इशू वहाँ पर वही बात होगी। अभी जैसे बिहार में हम वो उस पर चल रहे थे डोमिसाइल पर, अब महाराष्ट्र में, और अब जब दोनों लोग एक साथ इकट्ठा हुए हैं 20 साल बाद, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, तो उनको तो दिखाना ही है कि उस ताकत का मायने क्या है। और दोनों का बेस ही मराठी है, उस मसले पर काम करना है। लेकिन अब प्रदर्शन करना तो कोई आपत्तिजनक बात नहीं है ना, प्रदर्शन तो कर ही सकते हैं। अब सर आपत्ति तो नहीं है, हाँ, लेकिन इशू क्या है भाई? जो 3 लैंग्वेज पॉलिसी का आदेश निकला था, हाँ, हिंदी पढ़ाने का, वो वापस हो चुका है। हाँ, हाँ, आपने उसका विजय रैली भी कर ली है। हाँ, हाँ, अब किस बात का प्रदर्शन है? वो अपनी राजनीति नहीं, प्रदर्शन आप समझ नहीं रहे। बीएमसी इतनी बड़ी है, आप बीएमसी को यहाँ पर बैठ के समझ ही नहीं रहे हैं कि भाई वहां पर जो बीएमसी का चुनाव होना है और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव होना है। प्रताप सरनाईक का समर्थन इसलिए किया कि वो एकनाथ शिंदे के विधायक है और इस समय गृह मंत्रालय देवेंद्र फडणवीस के पास है, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है, मराठी है। एकनाथ, मुझे लगता है इसके वजह एकनाथ शिंदे की पार्टी की राजनीति भी है कि देवेंद्र फडणवीस उनको महाराष्ट्र की राजनीति में बदनाम हो, उनको कॉर्नर करने की जरूरत है। और सिचुएशन खराब होगी तो ये कहा जाएगा कि भाई देवेंद्र फडणवीस गृह मंत्रालय समझ रहा है, एकनाथ शिंदे को गृह मंत्रालय दिया जाए। जो एकनाथ शिंदे गृह मंत्रालय चाहते थे, मुझे लग रहा है ये उसके पीछे की भूमि है। लेकिन जो अभी समझ में आया मुझे साकेत से बात करके कि पुलिस तो इसमें कोई फर्म स्टैंड तो नहीं ले रही कुछ कर नहीं सकती ना वो। हाँ। ऐसे प्रदर्शन में कोई फर्म स्टैंड लेकर बहुत मुश्किल होती है, फिर उससे लॉ एंड ऑर्डर और बिगड़ता है। और वो बीजेपी को और देवेंद्र फडणवीस को कॉर्नर करने की कोशिश है। ये शिंदे की तरफ से भी है, आप एमएनएस की तरफ से मत सोचिए, उनकी में भी। और भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी होकर, जिसका मतलब हिंदी भाषियों के साथ एक वो भी है, और राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते वो ये तो नहीं कर सकती कि मराठियों के साथ खड़ी हो और हिंदी भाषियों के साथ नहीं खड़ी हो, जिनकी वजह से उसका पूरा वजूद है। तो वो एक मुश्किल स्थिति है। लेकिन सब लोग जब अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट से करते हैं तो कहीं ना कहीं इस तरह से आप कॉर्नर पर आते हैं। सबसे बुरे फंसे इसमें बीजेपी और कांग्रेस ही दिखाई बीजेपी और कांग्रेस दोनों। कांग्रेस कैसे समर्थन देगी उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे के साथ आने का, और इस राष्ट्रीय पार्टी होकर इस किस्म इसलिए इसमें कहां दिखाई दे रही है इस किस्म की पॉलिटिक्स का? हाँ, वो इसमें साथ में नहीं है। अब बीजेपी को समझ में नहीं है, वो इसको हिंदुत्व का मुद्दा बनाने में लगी हुई है कि हिंदू, ये सभी हिंदू हैं, उत्तर भारतीय भी हिंदू है और मराठी भी हिंदू हैं, और इनको आपस में भिड़ा रहे हैं अपनी राजनीति के लिए राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे। लेकिन निशिकांत जी पर भी कुछ बोलिए थोड़ा सा, वो बेवजह यहाँ पर बोल रहे हैं। निशिकांत जी उत्तर भारतीयों की तरफ से बोल रहे हैं, आप भाषा पर विवाद कर सकते हो, तो उनको मुंबई में एक बड़ा प्रदर्शन करना चाहिए निशिकांत जी को। नहीं, उत्तर भारतीय मीरा रोड पर ही करना चाहिए। उत्तर भारतीयों के समर्थन में कहीं से आवाज आती है तो क्या गलत है उसमें? नहीं, आवाज पिटने के लिए वहां पे, मारपीट करने का नहीं, वो पिटने के लिए, तो उत्तर भारतीय पिटने के लिए वहां नहीं। तो निशिकांत जी ऐसे करें कि मीरा रोड पर एक सभा करें और वहां पर वही बोले जो आज बोला है उन्होंने। तो निशिकांत कह रहे हैं तुम बिहार आ जाओ, मैं बताता हूं तुमको, यहाँ आकर बोले राज ठाकरे के कान के नीचे बजाऊंगा एक मैं बिहारी और यूपी के। तो ऐसा करना चाहिए, निशिकांत जी को बिहार जाना चाहिए और जितने मराठी वहां रहते हैं उनकी पिटाई करनी चाहिए। आज इसी पर चैलेंज करते हैं। त्रिपाठी जी। नहीं सर, मुझे लगता है आप लोग उसी ट्रैप में फंस रहे हैं जानबूझ के। आप लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है। कल तक आप लोग भले मानुष जैसी बात कर रहे थे, आज आप राज ठाकरे जैसी बात कर रहे हैं।
ये मत करिए, आपको तो गुंडागर्दी से लाभ भी नहीं होगा। राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे तो बता चुके हैं निशिकांत जी जो कि हमें गुंडागर्दी कर रहे हैं, मैं राज ठाकरे निशिकांत दोनों गुंडागर्दी कर रहे हैं। नहीं, ये दोनों का अंतर है, दोनों को आप एक साथ पैरेलल नहीं बांधिए। निशिकांत की आलोचना हम लोगों ने कल खूब जमकर की और निशिकांत की जो भाषा है वो शर्मनाक है। आप बाकी बातें कर सकते हैं लेकिन अब आप उसी में सारी चीजें घुसा दें और उर्दू और मराठी और यहां आएंगे तो पीटेंगे, यही तो वो चाह रहे हैं ना।